जहां तक मुझे याद है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि इंसान मेरी जान ले। जब भी मौका मिला, मैंने उनका पूरा साथ दिया। शायद कुछ बातें आपसे ऐसे जुड़ी होती हैं कि कोई भी बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, वैसे मेरी जिंदगी कुछ ज्यादा ही लंबी रही है। शायद ये बात अजीब है कि एक ऐसा प्राचीन दिव्य ड्रैगन जो देवताओं के काल से आज भी जीवित है, लेकिन इस दुनिया में कम से कम एक ड्रैगन का ऐसा अंत तो हो ही सकता है। ओह, सुनो ऐ यमदूतों, मेरी आत्मा को पाताल लोक ले चलो ताकि इस दुनिया से दूर मैं वहां पर हमेशा हमेशा के लिए चैन की नींद सो सकूं। वो आ गया, हमें बेटा हुआ है आर्सेना। चुप रहो, माँ के आसपास शोर मत करो। वाह, देखो इसकी आंखें तो अभी से खुल गई हैं। चमत्कार है, लगता है ऊपर वाले ने इसे कोई खास वरदान दिया है। आखिरकार ये मेरा बेटा जो है। तो तुम कैसे हो मेरे लाडले बेटे? सुनो, आज से तुम्हारा नाम डोलन है। जरा गौर से देखो मेरे बेटे, मैं हूँ मॉम और ये है डैड, और ये है तुम्हारे प्यारे बड़े भैया डेलन। अरे डोलन सुनो, घर चलते हैं। क्या हुआ, बताओ क्या बात है डोलन? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं आयरी। चलो आओ, हम घर चलते हैं। वेरून एक छोटा सा गांव जो आर्करेस्ट नाम के साम्राज्य के उत्तरी छोर पर है। पिछले जन्म में मैं एक ड्रैगन हुआ करता था और फिर एक इंसान के रूप में मेरा यहाँ पुनर्जन्म हुआ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खेती का काम होता है। अपने गुजारे के लिए मैं हर रोज खेतों में कड़ी मेहनत करता हूँ, तब जाकर कहीं इंतजाम होता है दाल रोटी का।
इस गांव में 15 साल की उम्र के बाद आपको बड़ा माना जाता है और फिर अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होती है। अब मैं 16 साल का हूँ। घर से निकले हुए मुझे 1 साल बीत चुका है और अब मैं अकेला रहता हूँ। अच्छा तो डोलन, सुना है कि तुम दलदल में छानबीन करने कल जाने वाले हो। हाँ, 1 महीने से लिजर्ड्स इस दलदल से गायब हैं। ऐसे में अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेकिन इसके बारे में कुछ करना गैरिसन का काम है, इसलिए मुझे लगता है तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो भाई, कैप्टन बालान और बाकी सब पर पहले से ही काफी जिम्मेदारी है। क्या तुम सचमुच नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तो वहां पर बस ये देखने। फंसी बहुत ही बड़ी है। ए डोलन, आज तो लॉटरी लग गई है ना? अरे आज तो खाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हें तो कल की तैयारी करनी चाहिए ना। मैं पिछले कुछ दिनों से थोड़ी थोड़ी तैयारी करता आया हूँ मलिना। पता है, तुमने गांव के सरपंच और बाकी सबको मनाने में मेरी बहुत मदद की है। अरे वैसे तुम भी तो ट्रेनिंग में हमेशा मेरी मदद करते हो। अच्छा, तो क्या तुम दोनों कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, छोटे बच्चों की अगली ट्रेनिंग सेशन के बारे में हमारी मीटिंग है। हमारी चिंता मत करना, तुम अपना पूरा ध्यान कल की छानबीन पर रखना। थैंक्स। वेरून के आसपास हर तरफ खूब सारे मॉन्स्टर हैं और डाकू लुटेरे भी, और शहर के मुकाबले यहाँ उतने सिपाही नहीं हैं जो सुरक्षा के लिए तैनात हो सकें। सभी गांव वालों को अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ती है। अरे जरा सुनना डोलन, आज हमारा मैजिक प्रैक्टिस डे है, क्या तुम्हें याद था? अरे आयरी, वक्त हो चुका है क्या? अच्छा ये बताओ, क्या तुम मुझे लेने आई हो? ओह, मैं तो यूं ही काम से निकली थी। ए शक्ति के दूतों, मेरी आवाज को सुनो। बनो मेरे तीर और दुश्मन को दो चीर। एनर्जी बोल्ट! अरे वाह! हमेशा की तरह तुम्हारे हमले का जादू परफेक्ट रहा। ये सब आपकी ही देन है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे जादुई दवाइयाँ जिसमें तुम कमजोर हो। हम इस पर खूब समय बिताएंगे। आपने ठीक कहा। थैंक यू मैडम। डोलन, तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे चीफ? डोलन, इस लड़की का नाम है क्रिस्टीना। कुछ दिनों के लिए ये हमारे गांव में मेहमान बनकर रहेगी। बड़े ही नेक और ऊंचे घराने से है, इसलिए तुम्हें इसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं हूँ क्रिस्टीना। नाइस टू मीट यू। और मेरा नाम है डोलन। तो नाम क्रिस्टीना है। हाथ की पकड़ से काफी काबिल लगती है। गांव में सर्दियों में बर्फ की तरह जमकर मरने का खतरा रहता है और गर्मियों में तपती गर्मी होती है। मैं ये बात जानकर हैरान था कि इंसान इतने कठोर वातावरण में जी कैसे लेते हैं। मेरा भाई डोलन। मार्को, तुम लौट आए हैं? देख के खुशी हुई। मैं आ गया हूँ। ये सब आपके लिए लाया हूँ। वाह, इतना सब कुछ, क्या जरूरत थी? वैसे मैं एक बात बोलूं, आपकी कुकिंग का तो कोई जवाब ही नहीं है मॉम। डोलन, अपना मकान होना ठीक तो है, लेकिन अकेलापन भी होता होगा। अब शादी कर लो, घर बसा लो। डैलन ने भी तो यही किया ना? भैया भी मुझसे कई बार यही बात कहते हैं, लेकिन मैं अपनी आजादी को कुछ दिन और एंजॉय करना चाहूंगा। अच्छा भैया, कल तुम उस दलदल के पास जा रहे हो ना? हाँ, वहीं जहाँ पर पहले लिजर्ड्स रहा करते थे। वो जगह यहाँ से बहुत दूर है और रास्ता भी खतरनाक है। मैं कोई खतरा नहीं उठाने वाला। मैं तो बस दलदल के पास जाकर उसे ठीक से देखूंगा। बस इतना ही ना? हाँ,
देखो, अब तुम बड़े हो गए हो तो अपने फैसले खुद करो, जो चाहे वो करो, पर ध्यान रहे सुरक्षित लौट आना ताकि तुम्हारी माँ परेशान न रहे। मुझे इतना ही कहना है। ओके ठीक है, थैंक यू डैड। चिंता मत कीजिए, लौटने पर यहाँ मेरी छानबीन का डंका बजेगा। ये कुछ ज्यादा ही हो गया, मैं सही कह रहा हूँ ना? क्या बकवास है, ये काम तो हम जैसे बहादुर सिपाहियों का है। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं कोई भी बेवकूफी मत करना। तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद मॉन्स्टर्स ने हमला किया तो गांव का क्या होगा कैप्टन? मैं प्रार्थना करती हूँ कि देवी माँ का आशीर्वाद बना रहे। आपके आशीर्वाद के लिए थैंक यू लतिशा। डोलन, मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरी भविष्यवाणी कहती है कि कुछ जरूर बुरा होने वाला है, तो तुम जरा संभल कर रहना। बिल्कुल। डोलन सुनो, ये तुम्हारे लिए खाना है, रास्ते में जरूर खा लेना। बिल्कुल, तुम्हारा थैंक्स आयरी। अच्छा, अपना ख्याल रखना। बाय बाय भैया। दलदल में रहने वाले लिजर्ड्स वेरून गांव के लोगों को अक्सर नजर आया करते थे, लेकिन एक दिन वो सब अचानक गायब हो गए। अब क्योंकि हम इस बारे में कुछ नहीं कर पाए, तो मैं इस मामले की छानबीन में लग गया। पता नहीं मुझे अब यहाँ पर क्या पता चलने वाला है। तो ये वो जगह है। अच्छा, तो अब समझा कि लिजर्ड्स यहाँ पर क्यों नहीं रह सकते। धरती की मिट्टी की ताकत काफी ज्यादा है और पानी की मात्रा घटती जा रही है। बूढ़ी काकी मगुरू की भविष्यवाणी अक्सर सही होती है। वहां कुछ तो है। इस दलदल में फिलहाल सिर्फ एक ताकतवर मॉन्स्टर ही रह सकता है। तुम यहाँ पर बिल्कुल अकेले आए हो? हाँ, बड़े ही नादान हो तुम। एक लामिया? हाँ, वैसे तो ये यहाँ पर देखे नहीं जाते, और जैसा कि मैंने सुना था, ये सच में उतनी ही सुंदर दिखती है। वैसे क्या तुम यहाँ पर बिल्कुल अकेले हो? हाँ, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। यहाँ पर और कोई नहीं है। ये तो अच्छी बात है। एक लड़का, वो भी अकेला। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपनी सुंदरता का जादू चलाना चाहिए और वो मूवमेंट्स करने होंगे जो मॉम ने सिखाए हैं। ये ऐसी अजीब सी हरकतें क्यों कर रही है? सुनो इंसान, मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आई हूँ। यहाँ से निकलते हैं। अरे, वो क्या चीज है? हम पर से खतरा टल गया है। लेकिन मुझे ये बताओ, वो है क्या चीज? देखो, वो धरती का ही एक तत्व है। धरती का तत्व? मैंने ऐसा कुछ पहले तो नहीं देखा। पता है, यहाँ पर लिजर्ड्स रहा करते थे, पर एक दिन अचानक वो यहाँ से गायब हो गए। इसी वजह से ये यहाँ पर है। सुना है कि कुछ समय पहले यहाँ पर भूकंप आया था, उससे शायद धरती की आत्मा पूरी तरह से दहल गई। बदकिस्मती से अब ये दोबारा नॉर्मल नहीं होगा। मेरा नाम डोलन है, और तुम्हारा नाम? मैं हूँ सेलिना। मैंने सुना है कि सारे लामिया जादू कर सकते हैं, और तुम? ओह हाँ, कर सकती हूँ। अच्छा, वैसे मेरा एक सुझाव है सेलिना, क्यों ना हम दोनों मिलकर उस बड़े मॉन्स्टर से लड़ें? लेकिन बात यह है कि लामिया तो अर्थ मॉन्स्टर्स है, तो शायद मैं... तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जादू से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन वैसे मैं...
शायद लामिया का अनोखा रेशल स्पेल उस मानव तत्व पर बुरा असर करेगा। ये आइडिया कैसा है? मैं आगे बढ़कर जोरदार हमला करूंगा और तुम मुझे पीछे से कवर करना। अच्छा ठीक है, करूंगी। चाहे आंधी आए या तूफान, हाजिर कर दूंगी अपनी जान। ये तो तब कहते हैं जब दो लोगों को आपस में प्यार हो जाता है। सॉरी। इस इंसान से तो मैं अभी अभी मिली हूँ, पता नहीं साथ काम कर पाऊंगी या नहीं। हाँ? हाँ? ये तो सिग्नल है। हे श्रापित नाग, जिसका मेरे अंदर है विषैला पाश, अभी इसी वक्त मेरे सामने आओ और करो मेरे शत्रु का नाश। मैं रुक नहीं पाऊंगी। अब मैं करूंगा। अगर अपनी तलवार पर वो राक्षसी जादू लगाऊं तो तुम जीत गए। हाँ? अरे मुझ पर तो कीचड़ लग गया। तुम ठीक हो? अरे ये कीचड़ तो मेरे मुंह में भी चला गया। दिख रहा है, पर तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मदद करने के लिए तुम्हारा थैंक्स। अब मैं अपनी पूरी पहचान बताता हूँ। मैं हूँ डोलन वेरून का रहने वाला। और मेरा नाम है सेलिना। तुम देख सकते हो मैं एक लामिया हूँ। सेलिना, प्यारा नाम है। सबसे पहले तो तुम्हें नहाना चाहिए और अपने कपड़े भी सुखाने चाहिए, ठंड लग सकती है। मैं देख रही हूँ तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है ना डोलन? सही कहा। देखो, असल में बात यह है कि मैं जिन लामिया को जानता हूँ तुम उनसे बिल्कुल अलग हो। किस तरह के लामिया को जानते हो तुम? मैं तो कहूँगा उन्हें इंसानों से नफरत है और वो बहुत ही अग्रेसिव होते हैं। वैसे यहाँ आसपास लामिया का कोई गांव नहीं है, ऐसे में तुम यहाँ पर कैसे? हमारे यहाँ के नियम के अनुसार 17 साल की उम्र के बाद एक लामिया को अपने पति को ढूंढने के लिए निकलना पड़ता है। तो क्या तुम उसी तलाश में हो? हाँ, हमारे उस नियम के अनुसार अपने पति की खोज करने सफर में निकली हूँ। अच्छा, फिर तो ये कमाल की बात है। लामिया में सिर्फ औरतें ही होती हैं, यानी हम सिर्फ लड़कियों को जन्म देते हैं। एक आध बार ऐसा हुआ होगा कि लड़के ने जन्म लिया जो पति के कुल का होगा। हम जिस लामिया जाति के हैं उसका जन्म तब हुआ जब एक औरत को श्राप दिया गया था। वो श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है। हम अंधे सांप होते हैं और हमारे शरीर के फ्लूइड में जहर होता है, इसलिए हमें ऐसा पति चुनना होता है जिसका शरीर ताकतवर हो और जिसके ऊपर जहर का कुछ भी असर ना हो। वरना होगा ये कि ये होगा जब हम किस करते हैं तो या बच्चों को जन्म देते हैं तो एक आम इंसान हमारे शरीर में फैले जहर से मर जाएगा। ऐसी बात है तो दूसरी जातियों की तुलना में अपना साथी खोजने में ज्यादा मुश्किल आती होगी। मेरे मॉम और डैड भी ऐसे ही एक सफर में मिले थे। अच्छा? मेरे डैड वो भी एक इंसान थे, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। क्या बात है? और मेरे मॉम डैड की तो आपस में खूब ज्यादा बनती है। फिर तो सच में ये बड़ी अच्छी बात है। तुम कहीं मुझे एक बच्ची तो नहीं मान रहे हो ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि सच कहूँ तो तुम तो एक बहुत ही क्यूट लामिया हो सेलिना। क्यूट? तुम मेरे साथ बच्चों जैसा बर्ताव कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। ये लो।
मैं अपनी मॉम जितना अच्छा कुक तो नहीं हूँ, पर फिर भी ये बहुत टेस्टी है। ट्राई करके देखो। बहुत यमी है। ये क्या चीज है? आज पहली बार ये चखा है। कमाल की खुशबू है। इसे दूध से बनाया है क्या? माफ करना, मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गई। मुझे खुशी है कि तुम्हें अच्छा लगा। मेरी मॉम ने मुझे ये बनाना सिखाया है। पता है, अक्सर सर्दियों की रातों में हम सब साथ में मिलकर इसे मजे से खाया करते थे। अपनी फैमिली की बात करते हुए तुम्हारे चेहरे पर ना अलग ही तरह की खुशी दिखती है। अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो ना? हाँ, सही कहा तुमने। गुफा में जो ड्रैगन बिल्कुल अकेला था, वो अब जा चुका है। सुनो डोलन, क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? मैं तो बस ये सोच रहा था कि तुमने बिल्कुल सही कहा है। सच में मुझे अपनी फैमिली से बहुत प्यार है। मुझे भी प्यार है। फिर मिलेंगे सेलिना। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें जरूर एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। थैंक यू। सुना है कि लामिया को लाइफ एनर्जी काफी पसंद है। सॉरी, कहीं मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया ना सेलिना? शायद एक ड्रैगन की लाइफ एनर्जी कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग थी। खैर चलो, मैं तो निकल रहा हूँ अपने गांव। और मैं जाऊंगी दक्षिण, अपने होने वाले पति की खोज करने के लिए। जब तुम्हारा सफर पूरा हो जाए, तब तुम अपने पति के साथ मेरे गांव जरूर आना। अपने परिवार से मिलवाने पर मुझे खुशी होगी। ठीक है, मैं जरूर मिलने आऊंगी। तुम जिस भी रास्ते से जाओ, उस पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कामयाबी मिले। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो। लकी आइटम है स्पिरिट क्रिस्टल्स। मिलते हैं